अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे नमाज जनाजा। याद रहे, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर इलाके से एक ने अदा कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये बवाल सब के ऊपर आएगा। नमाज जनाजा में दो फ़र्ज़ हैं। नंबर एक, क़ियाम यानी खड़े होना। नंबर दो, 4 तकबीरें। 3 सुन्नत है नमाज जनाजा में। नंबर एक, सना। नंबर दो, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम। नंबर 3, मैयत के लिए दुआ। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अगर मैयत मर्द है तो इमाम को चाहिए कि सीने के सामने खड़ा हो। अगर मैयत औरत है तो नाफ के सामने खड़ा हो। इसमें 4 तकबीरें होंगी, गौर से आप सुने। और नियत हम ये करेंगे, नियत की मैंने नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया 4 तकबीरों के साथ, सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, दुरूद शरीफ पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। पीछे से इमाम के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ को काने तक उठाएं, इमाम को फॉलो करें और दोनों हाथ कानों तक उठाने के बाद नाफ के ऊपर ला करके बांध लें, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर। अब इमाम सना पढ़ेगा, आप भी सना पढ़ें। अब इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, याद रहे दूसरी बार हाथ नहीं उठाना है, न तो तीसरी बार हाथ उठाना है, न तो चौथी बार। इमाम कहेगा दूसरी बार अल्लाहु अकबर, आप भी कहिए अल्लाहु अकबर। उसके बाद बगैर हाथ उठाए, याद रहे, आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। तीसरी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को नहीं उठाएंगे और मैयत के लिए दुआ पढ़ेंगे। चौथी बार इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, याद रहे हाथ नहीं उठाएंगे। दाहिनी तरफ इमाम सलाम फेरेगा, आप भी दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे। बाईं तरफ इमाम सलाम फेरेगा, आप भी बाईं तरफ जो है सलाम फेरेंगे। दोनों हाथों को छोड़ देंगे। अब उसके बाद मैयत को उठा करके कब्रगाह की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब जनाजा निकला घर से कब्रिस्तान की तरफ, नमाज जनाजा हो गई। अब यहां से नमाज जनाजा के बाद अब कब्रगाह यानी कब्रिस्तान के करीब जहां इसे दफनाना है, उस कब्र के करीब ले जा रहे हैं। अब जनाजा ले जाने का तरीका सुनिए। चाहे घर से जो है कब्रिस्तान तक लाइए या कब्रिस्तान से आप जो है कब्र तक ले जाइए। आपको 10 कदम चलना है जनाजे के सिरहाने से दाएं कंधे पर लेकर और दुरूद शरीफ और कलिमे शहादत पढ़ते हुए 10 कदम चलने के बाद आप पीछे आइए पैर की तरफ। जनाजे के पिलर को आप अपने दाहिने कंधे पर लीजिए, 10 कदम चलिए दुरूद शरीफ और कलिमे शहादत पढ़ते हुए। फिर उसके बाद आप मैयत के सर की तरफ आइए। आप अपने बाएं कंधे पर पिलर को लेकर के आप जो है 10 कदम चले दुरूद शरीफ और कलमे शहादत पढ़ते हुए। फिर 35 यानी पैर की तरफ आइए और आप 10 कदम चलिए। उसके पिलर को, जनाजे के पिलर को अपने बाएं कंधे पर रखकर दुरूद शरीफ और कलमे शहादत पढ़ते हुए, तो 40 कदम हो गए। अब आप पहुंच गए कब्रगाह में, कब्र के करीब। अब जनाजे को नीचे कब्र में रखते टाइम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाह। जनाजे को आपने रख दिया, अब बरगा वगैरह लगेगा। अब उसके बाद मिट्टी डालने के वक्त आप क्या पढ़ेंगे? मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया। और एक हाथ भर करके मिट्टी
जो है कब्र में डाल दीजिए। वफीहा नुईदुकुम, और उसी में तुम्हें वापस ला दिया मिट्टी में। अब दूसरे हाथ, फिर हाथ में मिट्टी लीजिए और फुल हैंड, और आप जो है कब्र में डाल दीजिए। तीसरी बार वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम तुम्हें दोबारा क़यामत के दिन उठाएंगे। हैंडफुल मिट्टी हाथों में लेकर फिर कब्र में डाल दीजिए। 3 बार आपने डाल दिया। सब ऐसा काम करेंगे, फिर कब्र को बराबर की जाएगी, फिर दुआ पढ़ी जाएगी, और फिर उसके बाद अजान दी जाएगी। सब बाहर आ जाएंगे, सिर्फ एक बंदा रहेगा जो अजान देगा। अब सवाल उठता कि अजान क्यों दिया जाए? इसलिए कि हम जानते हैं कि जैसे ही 40 कदम हम दूर होंगे, मुनकर नकीर दाखिल होंगे, 3 अहम सवाल किए जाएंगे। मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंता तकुलु फी हादर रजुल, इस शख्स, इस इंसान के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों सवालों के जवाबात इस अजान में है, तो मुर्दे को सवालों के जवाब देने में आसानी होगी। तो पता ये चला कि हमें इस पर अमल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।